हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। देखो मेरे घर का माहौल कितना अच्छा हो रहा है इस टाइम पे। तो मुझे एक पॉजिटिविटी सी आती है। ये मम्मी ने पूजा करी है। देखिए कितना अच्छा लगता है ये। मतलब मेरे लिए बहुत सुकून भरी जगह है। यहाँ पे मैं घंटों बैठ सकती हूँ, घंटों। ये मेरे घर में मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। मम्मी लाइट जला देना रूम की। और ये मेरी मम्मी, मेरी प्यारी प्यारी सी मम्मी पूजा करके आ चुकी है। मेरे को इस टाइम पॉजिटिविटी सी आती है इस घर में। देखो मेरी मम्मी ने यहाँ पे दिया जलाया है। ये दो तुलसी है, एक का नाम श्यामा है और एक का नाम रामा है। ये दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे तुलसी जलाते हैं। सॉरी, दिया जलाते हैं। तुलसी पर दिया जलाते हैं। हे माता रानी मुझे क्षमा कर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा मतलब मेरी सासू माँ के टाइम से ही, खैर यार मैं उसको क्यों सासू माँ बोल रही हूँ, इतनी घटिया औरत को। काफ़ी टाइम से ही ये दिया जलता है और सदैव ऐसे ही जलता रहेगा यहाँ पे ये दिया। क्योंकि मेरे जो देहरी है ना, वही इतनी, मतलब मेरे लिए तो मंदिर की तरह है ये घर, है ना। मुझे कभी कुछ भी हुआ, मैं खैर ज़्यादा मैं अब सोचती नहीं हूँ, क्योंकि सोचने पे क्या है, मुझे टेंशन होती है। तो देख मौसम बढ़िया सा हो रहा है, अच्छा सा मौसम हो रहा है, सारे पेड़ हरे भरे से हो रहे हैं। और आज मैं स्कूटी में बहुत सारा सामान लेके आई थी, ग्रॉसरी वगैरह का और कुछ नमकीन के आई थी। तो मेरी स्कूटी इस टाइम यहीं पे खड़ी हुई है। और ये जो सामने वाला घर है, जस्ट ये वाला घर, ये हमारे तैया ससुर जी का है, जो कि मुझे बहुत मानते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब खैर अब तो तैया ससुर जैसा कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, यार क्या करूँ, इन नामों से मुझे संबोधित करना पड़ता है इन सारे घटिया लोगों को। लेकिन हाँ, एक पिता और बेटी का संबंध है इनसे मेरा। वो बखूबी जब तक मैं यहाँ रहूँगी या जब तक इस धरती पे रहूँगी, मैं इस रिश्ते को निभाऊँगी। और देखिए ये एंट्रेंस है जहाँ पे ओम लिखा हुआ है मेरे घर के द्वार का। तो मैं चाहती हूँ जहाँ यहाँ पे जय श्री श्याम होना चाहिए। देखते हैं श्याम बाबा क्या करते हैं इसके लिए। और आप लोग बताइएगा। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, देखो पेड़ के पत्ते वगैरह हिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो आप सब लोग बताइएगा कि आप लोग घरों में कैसे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और बारिश का मौसम है, अच्छा है मौसम। तो हमेशा आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़े, क्योंकि पता है एक पॉजिटिविटी होती है ना इंसान के पास। मेरे से सब कुछ छिन गया लेकिन एक चीज़ नहीं छिनी, जो मेरा हुनूर है, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे शिक्षा दी, वो मेरी बेटी और मेरे संस्कार। ये चीज़ें मुझसे न कभी किसी ने छीनने की कोशिश की और न कभी कोई छीन सकता। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि कहते ना रिची रिच, तो अपने संस्कारों में रिची रिच बने, अपनी स्टडी में हायर स्टडी कीजिए, रिची रिच उस चीज़ों में बने और दूसरों के लिए अच्छा सोचे, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचे। और देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी हमेशा एक एग्ज़ाम लेती है इंसान को। क्या कहते हैं, ज़िंदगी हमेशा इंसान का एक एग्ज़ाम लेने की कोशिश करती है। कोशिश क्या, एग्ज़ाम तो सबके ही होते हैं खैर। तो उसमें कितना आप, देखिए गाइस, ये मेरी मम्मी ऐसे बैठ के पूजा करती है और ये तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, है ना, लेकिन हमेशा फ़क्र से और खुशी से जीनी चाहिए कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी है और इसको मैं ही जीऊँगा। तो मुझे यही लगता है। काफ़ी मतलब पुराना घर है मेरा, आप लोग होम टूर का कहते हैं, तो होम टूर
मैं दूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा खुद का होम होगा मैं उसका टूर दूंगी आप लोगों को। और गाइस, हमेशा अपने प्यार को ऐसे ही रखना। और कई लोग कहते हैं, मतलब मुझे ही खुद को कहते हैं कि बेटा तुमको प्यार नहीं मिला ज़िंदगी में, ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए तुम्हें इससे प्यार नहीं मिला। तो मुझे लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यार किसे कहते हैं? किसी को पाने को ही प्यार नहीं कहते। प्यार एक एहसास होता है जिसे दिल से फील किया जाता है कि हाँ, मैं इंसान के लिए कितना रिज़र्व हूँ। और तो इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है प्यार की मेरे दिल और दिमाग में। और किसी को पाना ही प्यार नहीं होता मेरे हिसाब से तो। बाकी आप लोगों के हिसाब से क्या होता है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हमेशा पॉजिटिव वे की तरफ पढ़िए, पॉजिटिविटी की तरफ पढ़िए। और आप लोग कह रहे हैं कि मैंने मांग में सिंदूर लगाया, मैंने बिंदी लगाई, तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अब मैं सुहागन हूँ तो सुहागन हूँ। अब खैर ऐसे सुहाग से खैर कोई इतना वास्ता नहीं है जिस सुहाग ने मुझे खुद को कोई रेस्पेक्ट नहीं दी हो, अपने बच्चे को बच्चा नहीं माना हो, ऐसे इंसान को। लेकिन ये हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं जिनको थोड़ा बहुत लेके हमें साथ में चलना पड़ता है। ओके, नानी बुला रही हैं आपको, बाय। तो उनको संग में लेके जीना होता है हमें। और जो मेरा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो सब आप लोगों के सामने है, आप लोगों को देखने को मिलता है मेरी ब्लॉगिंग में, और हमेशा ही मिलेगा। और जो भी है, जो भी होगा, देखो भगवान ने जो रच रखी होगी ना वो होके ही रहेगा, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते इन चीज़ों को। जो घटित होनी है वो चीज़ें घटित होंगी। लेकिन हाँ, मुझे अपने भगवान पे इतना विश्वास ज़रूर है कि जो भी होगा माइंड ब्लोइंग होगा। सच में अब तक जो भगवान ने मुझे दिया है ना, बहुत कुछ दिया है। क्योंकि लोगों ने, गाइस आपको मैं बताऊं, इतने सारी चीज़ें मेरे लिए रच के रखी हुई थी ना, मुझे फंसाने के लिए, मेरे ऊपर झूठे झूठे ब्लेम्स लगाने के लिए। लेकिन हाँ, मेरे भगवान ने ये किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं होने दिए। भगवान ने हर चीज़ में रोका है। और मेरे पास इतने अच्छे भाई हैं, मम्मी पापा हैं कि मेरे तक तो कोई प्रॉब्लम को आने ही नहीं देते। जैसे क्या लखनीत व्लॉग मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, कई सारे व्लॉगर्स हैं, क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिव्स हैं, है ना। उनकी मम्मी का, बम्मू का, आज मैंने वीडियो देखा, वो बहुत रो रही थी। उनकी लाइक ऐसी कंडीशन हो रही थी जो मेरी मम्मा की कंडीशन हो रही थी। अब मुझे अच्छा लगता है मेरी मम्मी के साथ रहना, मम्मी इस घर में हैं, मैं उनका बहुत केयर करती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ, और वो भी मेरा बहुत केयर करती है। मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती हैं, मेरा वेट करती है जब मैं हॉस्पिटल से आती हूँ, रात को मेरी चंपिंग करती हैं मेरी मम्मी। मुझे उन लोगों को, मेरे दुश्मनों को, लाइक माय हस्बैंड, माय इन लॉज, माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से मेरी मम्मी यहाँ आई और मुझे मेरी मम्मी का साथ मिला। और माँ का दुख है ना, एक माँ ही जानती है। और मैं भी यही इस पक्ष में हूँ जो भम्मू जी ने कहा कि हर घर में एक लड़की होनी चाहिए। जिसके पास लड़की होती है ना, वही लड़की का दर्द जानता है। लड़की के माँ को तो दुख होता है, लड़की के माँ का, मतलब जो बॉय होता है उसकी माँ का दुख सब ने सुना, लेकिन जो लड़की की माँ होती है ना, उसका दामाद उसके लिए बहुत प्रिय होता है, क्योंकि उसके दामाद के ही साथ उसकी बेटी की पूरी ज़िंदगी निकलनी होती है। तो किसी को बुरा दामाद मिल जाता है ना, तो उसका दुख क्या होता है ना, ये मेरी मम्मी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। फिर भी मेरी मम्मी मुझे अपना गम दिखने नहीं देती, वो हमेशा मेरी बेटी के साथ खुश रहती हैं। बस अब प्रभु जी से मेरी एक ही विनती है कि मेरी मम्मी जल्द से एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएं, एकदम स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि मेरी मम्मी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो
वो चीज़ सही हो जाए। तो बस आप लोग भी मेरी मम्मी के लिए अच्छी सी दुआ मांगिएगा इस सावन के मास में। और ये सावन का महीना है, मेरा फेवरेट महीना होता है। गर्मी बहुत होती है लेकिन शिव जी की आराधना बहुत अच्छी होती है इस महीने में। और आप सब लोगों को भी भगवान भोलेनाथ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। आप सब लोगों के बच्चे स्वस्थ हो, मस्त हो अपने अपने घरों में, और आप लोगों को मनचाही चीज़ मिले। तो इसी के साथ आज का हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और आप लोग हमेशा मेरे चैनल पे अपना प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। जो भी है, मुझे जो भी मिला है, प्यार तिरस्कार कुछ भी मिला है, आप लोगों से मिला है। लेकिन ज़्यादातर मुझे प्यार और आ, सम्मान ही मिला है यहाँ से। उसके लिए हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूँगी। और भगवान जी से यही प्रेयर कीजिएगा, पॉजिटिविटी मेरे इर्द गिर्द ही रहे और नेगेटिविटी मेरे को छू तक न पाए। बस यही आप दुआ कीजिएगा। लव यू, ऑल ऑफ यू। आप लोग हमेशा खुश रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। सब लोग अपने मंदिरों में शाम के टाइम पूजा किया करें और मंदिर भी जाया करें। लव यू, ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ।